आज हम एक दूसरे टाइप ऑफ चेंज की बात करेंगे जिसका नाम है बच्चे केमिकल चेंज। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं फिजिकल चेंज के बारे में बात किया था और समझा था कि आप फिजिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, राइट बच्चा। केमिकल चेंज एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ चेंज है जिसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऐसा स्पेशल टाइप का चेंज जहाँ पर नए प्रोडक्ट विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज बनते हैं, इस स्पेशल टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, राइट। केमिकल चेंज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक मेटल लिया एंड दैट पर्टिकुलर मेटल इज सोडियम। यदि सोडियम को आप देखें तो सोडियम अपने आप में एक एक्सप्लोजिव मेटल है। दैट मीन्स सोडियम को यदि आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो सोडियम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करता है, विगरस रिएक्शन शो करता है। विगरस मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट जो मैंने लिया बच्चा दैट इज क्लोरीन, राइट। क्लोरीन अपने आप में एक पॉइजनस गैस है। ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन कैन लीड टू डेथ, राइट बच्चा। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। यदि आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो दैट इज 2,8,1 एंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे दैट इज 2,8,7, राइट बच्चा। केमिस्ट्री में एक रूल चलता है जिस रूल को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अच्छा, ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ये ऑक्टेट रूल कहता है कि यदि किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं आउटर मोस्ट शेल, यदि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो दैट एलिमेंट विल बी स्टेबल। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इट इज एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। यदि फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो दिस पर्टिकुलर रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल, राइट। नाउ सी, यदि आप सोडियम को देखें तो बेटा ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, ये है थर्ड शेल। सोडियम की थर्ड शेल इज द लास्ट शेल। अच्छा, सोडियम की लास्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। नाउ टू गेट स्टेबल, सोडियम के पास 2 ऑप्शन है। सोडियम हैज two options. Either it can gain 7 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 1 + 7 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या फिर इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये वाली शेल हट जाएगी, लास्ट शेल विल बी दिस सेकेंड शेल और सोडियम स्टेबल हो जाएगा, राइट। सेम गोज विद द क्लोरीन। क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है। क्लोरीन के पास कौन से 2 ऑप्शन है? या तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, राइट, रुको लेट मी राइट इट क्लियरली। ओके, नाउ क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है। या तो क्लोरीन गेन कर ले एक इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्लोरीन के लास्ट शेल में बच्चा अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एक कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट मीन्स क्लोरीन विल गेट स्टेबल। या तो क्लोरीन के पास ऑप्शन है कि क्लोरीन सातों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। यदि क्लोरीन सातों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी, दिस शेल विल बिकम लास्ट शेल और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट।
ना सोडियम और क्लोरीन ने एक दूसरे को देखा, बोला भाई मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत एनर्जी लगेगी। क्लोरीन ने देखा, क्लोरीन कह रहा है कि भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन मैं लूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूँ। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर क्लोरीन को दे देता है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज होता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,8। आप यदि क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,8,8, राइट। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव आ गया, राइट। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसका मतलब है नेगेटिविटी लूज़ किया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब है नेगेटिविटी लिया, मतलब माइनस चार्ज आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है NaCl। इसको बोलते हैं बच्चा सोडियम क्लोराइड। एंड दिस इज दैट सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं नमक। इट इज़ सॉल्ट जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। नाउ सी, हमारे पास एक मेटल था जो एक्सप्लोजिव मेटल था, जिसको हम ऐसे अकेले तो कंज्यूम कर ही नहीं सकते थे, बहुत एक्सप्लोजिव मेटल। एक गैस है जिसको ज़्यादा कंज्यूम करने में हमारी डेथ हो सकती है, बट ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉन का लेना देना ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसको हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ स्पेशल चेंज इज़ नोन एज अ केमिकल चेंज, जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, कई कई बुक में ये ऐसे भी लिखा रहता है कि जो नया प्रोडक्ट है ये इसके जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं, दे लूज़ देयर प्रॉपर्टी और नई प्रॉपर्टी के साथ आते हैं, बराबर है। अच्छा, केमिकल चेंज के पीछे मेन रीज़न क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का लेना देना। कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, और इसी के कारण केमिकल चेंज होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हम इस केमिकल चेंज के बारे में ही बात करेंगे, और हम कुछ स्पेशल पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल चेंज में ही इंटरेस्टेड रहेंगे जिनको हम आगे डील करेंगे। और इन्हीं केमिकल चेंज के पीछे, सारे के सारे केमिकल चेंज के पीछे यही रीज़न है। अच्छा, सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, हम उन पर कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने इलेक्ट्रॉन दिया। वी आर इंटरेस्टेड इन द न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनमें क्या चेंज आया। ठीक है, तो आगे बने रहिए। आगे हम एक स्पेशल टाइप का चेंज देखेंगे, दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर चेंज।